धीरे से वो देखा, पीछे मुड़ के देखा तो वो कछुआ तो उसको दिखा ही नहीं। तो उसने सोचा कि तो कछुए को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अपन तो सो जाते हैं। पेड़ के नीचे सो गया वो उसको ऐसा लगा कि वो सो के दिन से चल रहा है, बहुत देर में आएगा, और सो गया और वो सोता ही रहा। और वो कछुआ रुका नहीं बिल्कुल भी, और वो धीरे 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 चलता है, रुका नहीं बिल्कुल भी, कहीं भी रुका नहीं। वो धीरे 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 जाके जहाँ पे पहुंचना था पेड़ पे, यहाँ वहाँ पे जाके जीत जाएंगे, वहाँ पे जाके कछुआ बैठ गया जाके। क्या नाम वो खरगोश उठा, अरे कछुआ अभी तक आया नहीं, जब फिर तेज दौड़ा खरगोश उठे, देखा तो कछुआ वहाँ पे बैठा था जहाँ जीत की जगह थी ना, वहाँ बैठा था। वो खरगोश उसको देख के ऐसे शर्मिंदा हो गया। इससे क्या सीख मिलती है हमें? इससे क्या सीख मिलती है? कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य को अपनी रोज ही पूरा करना चाहिए, धीरे धीरे पूरा करना चाहिए। कभी भी ऐसे रोज पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे ना, तो इसलिए रोज ही पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, फिर आपकी परीक्षा में सफल हो जाए अपन। चलो आप कौन सुनाएगा कहानी? आओ वंशिका। और है कैसे ही आगे एक किसान था और उसकी ना चिड़िया ना सारा अनाज खाए जा रही थी और शेख चिड़ी बोलता जा रहा था खा चिड़ी खा चिड़ी बोल रहा था। तो किसान गुस्से में आया, सोचा कि खा चिड़ी बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि मेरी चिड़िया सारा अनाज खा जाए। और फिर गुस्से में किसान ने शेख चिड़ी की पिटाई कर दी और बोला खा चिड़ी नहीं, ऐसे बोल उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उड़ चिड़ी बोलते हुए लड़ते गया। फिर रास्ते में एक बहेलिया चिड़िया के लिए जाल बिछा रखा था और वह से चिड़ी बोला उड़ चिड़ी। फिर वो बहेलिया सोचा कि ये उड़ चिड़ी बोल रहा है, लगता है
माँ कुछ समझी नहीं पर बोली ये क्या चीज होती है। और फिर वो माँ से बोली पहले ये बता तुम्हारी इतनी पिटाई किस तरह की, चलो मैं तुम्हें हकीम साहब के पास लेकर चलती हूँ। फिर हकीम साहब ने बोला, हकीम साहब